वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद आवर सेकंड लॉ का पार्ट 2। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें जो है वो फर्स्ट लॉ का भी थोड़ा सा पार्ट कवर करना, एक आध क्वेश्चन है तो पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद अपने सेकंड लॉ के सवाल जो है मैक्सवेल रिलेशन एंट्रोपी से रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशंस हैं जो आप देखेंगे कि यस दे आर रिपीटेड, मतलब ये पुराने वाले क्वेश्चन है। अब जो 2023 और 2024 में इन्हीं इस लेक्चर में से काफी आपको सवाल कुछ ना कुछ डेरिवेशंस आपको देखने को मिलेंगी जो आपके करंट एग्जाम में आएंगे, और हो सकता है आपके इस साल भी कुछ ना कुछ इसी वीडियो में से कुछ ना कुछ टकरा जाए, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा समझ के अच्छे से इसको करिएगा। तो पहले फर्स्ट लॉ वाली चीज डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद अपना सेकंड लॉ को जो है वो निपटाएंगे, और हमारा सेकंड लॉ भी इसी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक अभियान चलाया जाए, सब्सक्राइबर अभियान। क्या करा जाए इसमें जो है, ऐसा करिए कि आप सभी लोग अपने अपने किसी भी एक रिलेटिव, किसी भी एक दोस्त से सब्सक्राइब करवाइए। सिर्फ एक से सब्सक्राइब करवाना है सभी को। तो ये एक अभियान चलाना है। अब ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कह रहा वो वाली कौन सी फिल्म थी वो, जिसमें ये होता है कि सलमान खान की फिल्म थी कि आप जो है वो 3 लोगों की मदद करो, फिर इन 3 लोगों से कहना कि आप उन 3 लोग और 3 लोगों की मदद करें, फिर उन 3 लोगों की मदद करें, ऐसे ऐसे चल के चेन बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले एक सब्सक्राइब करिए, फिर उससे बोलिए भाई आप किसी और से बोलना कि आप एक और सब्सक्राइब करो, फिर उससे ये भी बोल देना कि वो किसी और से बोल दे कि एक और सब्सक्राइब कर दे, तो ऐसे ऐसे चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा, बट यस एक एक सब्सक्राइबर तो सभी सब्सक्राइबर के तौर से बनता है। जल्द से जल्द जरा 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, मजा आएगा थोड़ा सा यार। मजा मतलब मजा भी तो आना चाहिए, अब ऐसे थोड़ी मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, मजा भी तो आना चाहिए जिंदगी में। मतलब ऑब्वियसली इंजॉयमेंट इज नेसेसरी, तो मजा आएगा मुझे, मतलब इंजॉयमेंट लगेगी मेरे लिए कि यार ओ भाई 1000 सब्सक्राइबर होगा, अब तो मजा आएगा। तो वही मैं आपसे बस बोल रहा हूँ, तो करवा दिए जरा उसको भी जल्द से जल्द। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। द जूल थॉमसन कोफिशिएंट ऑफ अ गैस कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। बात कर रखी है बिल्कुल डिटेल में लेक्चर में। देन उसके बाद इसको डिराइव करना है, वो भी हमने कर रखा है थ्योरी में भी, और अपने पीवाईक्यू शायद 2024 या पता नहीं 23 में आया था, ये वहां भी डिराइव कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट की। तो यस यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्या डिनोट करता है? सबसे पहले हीटिंग। क्या होता है जूल थॉमसन इफेक्ट? सबसे पहले भाई कांस्टेंट एंथैल्पी पे हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर हम कांस्टेंट एंथैल्पी में मेजर करते हैं। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ सर? टेम्परेचर बढ़ गया, उससे क्या हुआ? हीटिंग हुई। हीट कब होगा? जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यही हुआ ना इसका मतलब, T2 इज ग्रेटर देन T1 का मतलब है कि फाइनली हम टेम्परेचर बढ़ गए। अब ये इसका मतलब गैस हीट हो गई। और प्रेशर हमेशा T1 ज्यादा होगा इनिशियल वाला, क्योंकि क्या था जूल थॉमसन कोफिशिएंट या फिर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का मेन जो रोल था वो यही था ना कि यार आप कहां से वो कर रहे हो, वो व्हाट डू वी कॉल इट, दैट इज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना, इतना हाई से लो। हाँ, तो P1 हमेशा ज्यादा होगा। तो हाई प्रेशर से आप लो प्रेशर हमेशा मूव कराओगे, ठीक है। तो आप हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब मूव कराओगे तो प्रेशर डेल्टा पी तो हमेशा नेगेटिव होगा, बट डेल्टा टी पॉजिटिव। तो एट दिस टाइम म्यू आपका जो है होगा है नेगेटिव। तो आप बताएंगे कि आपका जो म्यू है वो नेगेटिव कब होता है? हीटिंग में होता है। क्या होता है कैसे, थोड़ा सा बात लिख दीजिएगा। कूलिंग के बारे में भी आप यही पर सेम चीज बोलेंगे कि बस इस वक्त जो है वो T1 जो है वो ज्यादा होगा T2 से, तो आपका म्यू JT हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें थोड़ी सी और डिटेल में बात करें जीरो वाले, तो वो हम मेजरली बात करते हैं रियल गैस के केस में। तो इसके लिए हमें एक चीज आनी चाहिए, दैट इज इन्वर्जन टेम्परेचर। ये ऐसा टेम्परेचर है जब आइडियल गैस नहीं, सॉरी, जब रियल गैस भी आइडियल की तरह बिहेव करने पर मजबूर हो जाती है। मतलब भाई आपके एग्जाम चल रहे हैं, आइडियली आप सभी को क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए डेली डेली। मतलब यही स्टूडेंट का एक काम होता है, जो स्टूडेंट की जॉब है वो है पढ़ाई करना। क्या आप सभी लोग डेली पढ़ाई करते हैं? सर बिल्कुल नहीं करते। पढ़ाई सर, पढ़ाई मतलब पढ़ाई तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया आपने, हम तो किताबों को नहीं देखते बिना एग्जाम के दिनों में। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये आपका आइडियल बिहेवियर है? नो सर, ये हमारा रियल बिहेवियर है, ये हमारी रियलिटी है कि हम नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसा कि वो अगेन बोलूंगा कि ज्यादा मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, हाँ थोड़ी बहुत, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट पढ़ाई बट इन द सेंस करियर के लिए, और जो चीज आप कर रहे हो अपने आप को डेवलप जो कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कुछ चीजें सीख रहे हो, लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजे कर रहे हो दैट इज ओके, मतलब लर्न भी कर रहे हो साथ साथ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करें अब एग्जाम टाइम आया। एग्जाम टाइम में क्या सभी लोगों ने किताबें से लेके पढ़ाई नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस कर लिया अपनी लाइफ में? सर बिल्कुल कर लिया। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में ज्यादा पढ़ाई होती रहेगी, तो ये आपकी आइडियल लाइफ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम व्हेन a person, a real person start behaving like ideal person। तो सेम यहाँ पर आइडियल गैस के या रियल गैस के केस में भी होता है। एंड एट दिस टाइम म्यू जेटी की वैल्यू आपकी आ जाती है जीरो, बिकॉज आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी होता ही जीरो है। फिर हमने इसका यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर निकाला था। अब क्या होता है यहाँ पर, अगर हीटिंग इफेक्ट होगा तो म्यू जीटी हमें पता है लेस देन जीरो। तो आप यहाँ लिखिएगा 2A/RT इज लेस देन बी। और आप फाइनली बोल सकते हैं, आप टेम्परेचर को चाहें तो क्या करिए, हाँ टेम्परेचर को इधर भेज दीजिए। तो टेम्परेचर हमें पता है ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू होगी केल्विन में, और बी भी एक पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो हम बोलेंगे जब इन्वर्जन टेम्परेचर कम हो,
जब इन्वर्जन टेम्परेचर कम हो फ्रॉम द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। मतलब एक गैस है जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे ही हो रहा है, नीचे ही ना, नहीं इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर हो रहा है। मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू मान लीजिए 50 केल्विन, वो हम जो एक्सपेरिमेंट है वो 60 केल्विन पर कर रहे हैं, तब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट। और जब हम 50 केल्विन पर ही कर रहे होंगे, मतलब एट इन्वर्जन टेम्परेचर म्यू जेटी बराबर 0, तो गैस आइडियल की तरह बिहेव करिए। तो आपको एक और चीज मिलेगी, म्यू जेटी कब 0 होगा या जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट कब 0 होगा, जब आइडियल गैस या सॉरी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। देन आप पॉजिटिव के बारे में, कूलिंग के बारे में बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लिखना था। आइए कमेंट आप अच्छे से कर दीजिएगा। आते हैं अपने डेरिवेशन पे। तो मैं इसको, मैं नहीं लगता यार, मतलब 2 बार करा चुका, तो तीसरी बार आई डोंट थिंक मुझे इसको प्रॉपर्ली करानी चाहिए। क्या करेंगे, आपको सभी को पता है वर्क डन का फॉर्मूला, यस सर, dw बराबर माइनस पी डॉट डेल्टा वी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है, तो पी एक्सटर्नल को लगभग हम पी इंटरनल के बराबर बोल देते थे। और पी इंटरनल इज गैस का प्रेशर, गैस कौन सी, रियल गैस, क्योंकि रियल गैस वाला ही हमें शो करना है, वंडरवॉल गैस। तो ये इक्वेशन सबको पता है, यस सर पता है। तो प्रेशर को क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने नीचे भेज दिया, यहाँ पे आ गया, और इधर मैंने इसको सबट्रैक्शन में भेज दिया, तो P इसको मैं ये बोल सकता हूँ जैसे, तो P डॉट डीवी यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, माइनस ऑफ P इंटू डीवी। P क्या है यहाँ पर आपका एनआरटी, इसको डीवी से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर भी डीवी से मल्टीप्लाई करिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या करिए, कुछ नहीं करिए, इंटीग्रेट कर दिए डीवी अपॉन यहाँ पे आपका v, dx अपॉन x वाली वो है ये, बेसिकली यहाँ पे मैंने समझाई थी, क्योंकि वो कुछ भी हो dx अपॉन ax प्लस b बराबर log x, log ऑफ ax प्लस b बाई a क्या है, ध्यान से, x का कोफिशिएंट, b का कोई लेना देना नहीं है, x का कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट। क्या यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट है सर, 1 है, हाँ तो बस 1 लिख दिया, समझ लो, नीचे 1 आ गया। फिर आपने लिमिट्स पुट करी और आप आराम से इस फाइनल फॉर्मूला तक पहुंच गए। आई डोंट थिंक किसी को भी इस चीज में कोई डाउट होना चाहिए। यहाँ पर हमने बात करी थी, ये लेक्चर वाली स्लाइड्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं, बस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करना होगा। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डेरिवेशन हमारी थी इसकी। नेक्स्ट बात करनी है हमें इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो हाँ, एक वन ऑफ द स्टूडेंट वाज सेइंग कि क्या रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते पीवाईक्यू में, बल्कि उन्होंने ये बोला था कि हाँ, कि फिजिकल में रिपीट नहीं होते। तो आई जस्ट से कि भाई देखते हैं वन शॉट वाली वीडियो से, उसमें पता लगेगा ना, मतलब 2023 2 पेपर में क्या पता लगेगा कितने रिपीट। तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे कितने रिपीटेड है। कमेंट में बता दीजिए आप खुद ही, क्या रिपीटेड है या नहीं, और कितने। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा सारे रिपीटेड है, बट हाँ कुछ कुछ अनरिपीटेड भी होंगे, बिल्कुल होंगे, हर पेपर में होते हैं। बट ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि फिजिकल केमिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आए हुए, बिल्कुल आए हुए हैं। और बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में रिस्क नहीं लेना, पहले ही बता रखा है कि हो भी सकता है ना आए। जो मैंने थ्योरी वन शॉट लेक्चर्स वगैरह में बात करी थी कि हो भी सकता है आपको रिपीट ना होने, जब तक क्वेश्चंस नहीं मिले थे मुझे तब तक मैंने यही बोला था कि हो सकता है रिपीट ना आए, बट आफ्टर लुकिंग ऑन दीज क्वेश्चंस अब मुझे लग रहा है कि रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल है। थ्योरी सवाल यहाँ से आप कर लेंगे, इनफ रहेगा आपकी फिजिकल के लिए, आप काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने एग्जाम में। तो वर्क डन हमें शो करना है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आइडियल गैस वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या होता है, सिंपल बताया यार, ये मैं बना रहा हूँ एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, इनिशियली कुछ प्रेशर होगा P1 और वॉल्यूम होगी V1, तो P1 V1 से V2 पे जा रहा हूँ, फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम ही होगा। तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल में हम स्लोली 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 काम करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। तो क्या ये रिवर्सिबल वाला हो गया, यस सर हो गया, ये हमने ग्राफ कर भी रखा है। बट इरिवर्सिबल में क्या होता है, अचानक से तुरंत से पहले हम काम करते हैं, अचानक से हम काम करते हैं। अब सोचिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब अचानक होगा, जो भी होगा अचानक होगा। एक्सपेंशन मतलब सर ये गैस ही अचानक इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन का यही मतलब हुआ, आपको पता नहीं लगेगा, पलक झपकते ही ये इतनी वॉल्यूम हो जाएगी। बट रिवर्सिबल में क्या होगा, स्लोली स्लोली पहले इतनी थी, अब हल्की सी बढ़ेगी, फिर हल्की सी और बढ़ेगी, फिर हल्की हल्की बढ़ के बहुत देर में जाके कुछ ना कुछ पूरा होगा। तो अचानक से क्या, गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पर गैस का प्रेशर क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसमें क्या वर्क डन को हम बोलते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ सर, तो डेल्टा वी तो हमारा सेम है, एक्सटर्नल प्रेशर पर सारे गेम आता है यहाँ पर। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है सर, बाहर का प्रेशर। गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या कभी बराबर होते हैं सर, रिवर्सिबल में लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। बट क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा होगा सर, नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में और एक्सपेंशन है, इसका मतलब गैस ने खतरनाक तरीके से फोर्स लगाया है और हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम ही होगा। एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी लोअर देन दैट ऑफ द गैस का प्रेशर, तभी एक्सपेंशन हो सकती है, वरना एक्सपेंशन ही नहीं हो सकती। गैस जब अपना खतरनाक से अचानक से यूं फोर्स, इस पे जो यूं फोर्स मारेगी, अचानक से आपका जो पूरा जो ढक्कन है वो एकदम से ऊपर की तरफ, पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो गैस का प्रेशर ही तो ज्यादा हुआ ना सर, बात तो सही गई आपने। तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका कम होगा एज कम्पेयर टू गैस। तो अचानक से आपका प्रेशर P1 से मान लीजिए यहाँ पर आता है, अब आप देख लीजिए ये आपकी है P एक्सटर्नल वाली लाइन, या फिर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ, बिकॉज इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो कि कांस्टेंट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ नीचे आ गया,
और ये आपका आ गया एरिया अंडर कर्व, जिसका ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, एरिया अंडर कर्व जिसका ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, किसका ज्यादा है सर, रिवर्सिबल का ज्यादा है। तो ये चीज आपकी आंखों के सामने आ गई होगी। आई होप मजा आया होगा। ये आपका सवाल आया था 2023 वाले पेपर में। हाँ, इंडिकेटर डायग्राम से बोल रहा था भाई शो करो। इस तरीके से तो हमने करा था, पूरी डिटेल में बात उसमें भी कर रखी है, 2023 के पेपर है, वहां से भी जाके आप इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बात कर रखे, देखिए V2 इज ग्रेटर देन V1 एक्सपेंशन है, मतलब एरिया अंडर पीवी का होता है वर्क, अच्छा ही नहीं होता है, बाकी तो पता ही होगा वैसे। पी एक्सटर्नल की बात कर रखी है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेबलिंग करके कर रखी थी, तो यहाँ पे और ज्यादा आपको डिटेल में मिल जाएगा। बाकी सभी लोग तो वैसे वीडियो वाली देख के ही आए होंगे, काफी ज्यादा पुरानी है 2023 वाली। तो शो दैट ds बराबर CV बटे TDT प्लस अल्फा बटे बीटा DV, कर रखा है ये सवाल। कौन से पेपर में, आई थिंक 2000 कौन सा है देखें जरा, 2023 या 2024 में से किसी पेपर में ये सेम एग्जैक्ट डेरिवेशन आई थी। दैट इज योर 2024 वाला सवाल जो पेपर था, जो बाद में अपलोड किया गया था, उसमें ये सवाल डायरेक्टली आया था। और यहाँ बता भी रखा था इन लोगों ने कि du बराबर dq प्लस dw से आपको आगे बढ़ना है। तो du बराबर dq प्लस tw से ही हम यहाँ पर भी बढ़ जाते हैं। और dq को क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली tds, और इसको लिख सकता हूँ माइनस pdv, खत्म। हाँ से लिख सकते हैं। ds की वैल्यू जरा यहाँ से निकाल लीजिए। और उससे पहले आप सभी को एक चीज पता होगी, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सो आई कैन राइट del u by del t at constant v into dt प्लस del u by del v at constant t into dv किसके इक्वल होता है, du के। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब अगर ये बच्चा कोई पूछ रहा है तो बेटा अपने एक जरा तमाचा खुद ही मार लीजिएगा, और फिर जरा सोचिए जो आपने सवाल पूछा है क्या वो पूछना चाहिए था। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, आ गई सर। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे आपने जैसे कि इसको लिख दिया है, अब आप पीडीवी को इधर भेजिए, और एक काम कीजिए, पीडीवी को इधर भेजिए और एक काम कीजिए। सर क्या काम? अभी रुक जाइए, अभी बता रहे हैं। आपने पीडीवी को इधर भेजा और टी से सबको डिवाइड कर दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ जो है टी से टी हट जाएगा, सॉरी यहाँ, हाँ यहाँ से तो हट जाएगा टी से टी, और यहाँ पे डीवी या फिर पी बाई टी आ जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। और आप सभी को पता है डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी किसके इक्वल होता है, हमारे पास इक्वल होता है सीवी के। तो सीवी डी टी बटे टी प्लस, ये चीज सभी को समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लो बेटा। तो यहाँ पे देखिए डीवी बाई टी, डीवी बाई टी कांस्टेंट नहीं सर, सेम बोलते हैं, सेम है, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस वी, क्या बचा अंदर, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस प्रेशर। देखते ही याद आना चाहिए थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बोलती है कि डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट वी एट कांस्टेंट टी प्लस प्रेशर बराबर टी टाइम्स डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टी। वैल्यू उठाइए, पुट कर दीजिए। यहाँ पे बेसिकली मैं टी को इधर ले आया क्योंकि यहाँ पे नीचे टी था, वरना आप चाहे तो इस पूरे की जगह ये पुट कर दीजिए, टी से टी उड़ जाएगा, तो आपका ये बचेगा, क्या बचेगा, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। ध्यान से समझ में आई बात यहाँ तक? सर यहाँ तक तो आ गई, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को यहाँ तक? ठीक है सर जी, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे डाउट। जरा होल्ड पे रखिए इस वाले स्टेप को। आइए जरा अल्फा बीटा, या फिर अल्फा, आप यहाँ पे बीटा तो बीटा दे रखें, के हमें दूसरे पेपर में दे रखा था तो हमने के लिया था। आइए जरा देखें अल्फा बीटा क्या है। तो हम देखेंगे अल्फा है हमारे पास डेल बी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी बराबर अल्फा बी, और बीटा है बेसिकली डेल बी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये है। क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पी बाई टी। तो पी टी वी में साइक्लिक रूल क्या मैं लगा सकता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो साइक्लिक रूल जरा मैंने लगा दिया। जैसे ही मैंने साइक्लिक रूल लगाया, डेल पी बाय डेल वी आ गया। अब मैं इसको इधर भेज दूंगा, इधर भेज के बेसिकली मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दूंगा कि डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी मेरा इक्वल हो जाएगा। जैसे कि अब हम डायरेक्टली ही चीजों को कर रहे हैं, माइनस ऑफ एक सेकेंड, डेल वी बाय डेल टी को हाँ ऊपर ले जाता हूँ एट कांस्टेंट भी, और इस गरीब को नीचे रहने देता हूँ, क्योंकि ये गरीब जो है, मुझे गरीब नहीं यार, मतलब बहुत अमीर आदमी है, इसलिए मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और इसकी वैल्यू क्या है, तो डेल पी बाय डेल टी की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे माइनस, ऊपर अल्फा वी, नीचे बीटा वी, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस उड़ाओ, वी से भी उड़ाओ, क्या बन गया अल्फा बटे बीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई आप सभी की आंखों के सामने, अल्फा बटे बीटा या अल्फा बटे के। तो यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा बाई के। आपसे आगे नहीं बोला गया तो आप आगे से आगे नहीं बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? समझ में आया? किसी भी मेरे बच्चों को कोई डाउट अगर है भी तो बेटा जाके वाली वीडियो देख लो आप, जो है उसमें आपने देखी होगी वैसे तो 2024 वाली, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा ये पूरा डिटेल सोल्यूशन एक और बार, तो आप वहाँ पे और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ थोड़ा फास्ट चला है, आप देख सकते हैं स्लाइड लेके आऊंगा वहां, तो मतलब प्रॉपरली सब कुछ ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब मैंने अपने हाथों से ही लिखा है, ये मेरे ही हाथों की राइटिंग है, ठीक है? नेक्स्ट, एक और डेरिवेशन सेम प्रकार की आई थी 2023 में, देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्या हुआ था यहाँ पर, बस डीएच के इस्तेमाल करना था, वहां पे करना था डीवी का। सेम तरीका है भाई, डीएच की वैल्यू पुट कर दी, डीएच इज एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डीपी प्लस डेल एच बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी मारी सबसे पहले, वैल्यू पुट कर दी। अब डीएस को ऐसे ही अलग कर लीजिए, डीएस को ऐसे ही अलग कर लीजिए। जैसे ही आप डीएस को अलग कर लेंगे, आपने डीएस को एक तरफ कर लिया, ये आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे पुट कर दी सारी चीजें, क्या बचा यहाँ पे देखिए आप, ये आ जाएगा डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, आप लिख दीजिए सीपी डायरेक्टली इसको। तो ये क्या बन गया, सीपी डी, यहाँ पर आ जाएगा सीपी डी बटे टी प्लस डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी बटे टी आ जाएगा यहाँ पर, माइनस वी बाई टी डीपी, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है?
नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी दिख रहा होगा, इसमें लगा दीजिए थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर लगा दीजिए। और आप सभी लोग को पता है क्या होगा, यहाँ पर डीएच की वैल्यू अभी तक चल रही है बेसिकली, यहाँ पे जो टीडीएस पर नहीं पहुंची, यहाँ डीएच की वैल्यू निकाली जा रही है, तो डीएच की वैल्यू आप सभी के सामने ये आ जाएगी। समझ में आ गई सब बच्चों? यस सर आ गई। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे टेम्परेचर से, फिर बाकी पुट कर देंगे, तो डीए क्या हो जाएगा सीपी डी टी बटे टी प्लस वी डी पी बाई टी माइनस डीवी बाई डी टी इंटू डीपी यहाँ पर आ गया माइनस वी बाई टी, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है याद ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एक टेम्परेचर वाली टर्म भी है ना, ये जो है टेम्परेचर यहाँ मल्टीप्लाई था तो ये है टेम्परेचर, यहाँ के टेम्परेचर से टेम्परेचर डिवाइड हो गया, इससे ये उड़ा दिया, बचा क्या आपका, आप यहाँ हो गए सामने। बस आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा क्या डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए और आप फाइनली पहुंच जाएंगे कि टी एस ये जो है आपका वो इक्वल है सी पी डी टी बटे टी माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा अल्फा वी डीपी, ये है ना, देख लो माइनस ऑफ अल्फा वी डीपी माइनस ऑफ अल्फा वी डीपी, और उसमें आप जो है फिर आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, खत्म। जैसे यहाँ पर कर रखा है इंटीग्रेट कर देंगे, टी फाइनल से टी इनिशियल तक, टी फाइनल से पी इनिशियल तक, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। क्या सभी मेरे बच्चों को ये डेरिवेशन दोबारा से समझ में आ गई? जिन्होंने देख लिया उनका रिवीजन हो गया? यस सर बिल्कुल हो गया। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हमसे मैक्सवेल के रिलेशन डिराइव करने को बोले गए हैं, तो यहाँ पर एक वाले में पूरा स्पेसिफाई करा है स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ जीएन डिराइव करना है। तो ऐसा करते हैं हम सभी, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए सर, लिख लीजिए दो चार जो भी आपके थे, यू इज इक्वल्स टू सॉरी एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, ये था एक, और क्या था जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, और क्या था ए बराबर यू माइनस टी एस। ठीक है सब जानते हैं, और वर्क डन है पीडीवी के इक्वल। ठीक है, फंडामेंटल लॉ सबको पता है, डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, सर बिल्कुल पता है। डी क्यू को क्या लिखते हैं हम, टीडीएस माइनस पीडीवी, वर्क डन को ये सभी को पता है। हाँ ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, यहाँ तक हम चीजें लिख लेते हैं। अब देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है। हाँ भाई क्या बोल रहे हो, सबसे पहले कौन सा करें बताओ, आउट सी वाला करते हैं वाला, पहले जो डेफिनेशन से यूज करना है। तो जी आपको ये दे रखा है, तो कुछ नहीं करिए, आप सिंपल डिफरेंशिएट मारिए, डी जी इज इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये लिखते हैं। एच को जरा लिखिए, डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, खत्म। जरा डी यू की वैल्यू पुट करिए, सो डी यू सर यहाँ पे आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी, ये आ गया ना, डी यू को लिखा है सर प्लस पी डी वी पहले से था प्लस वी डी पी पहले से था, इससे उड़ा दिया। डीएच की वैल्यू जरा यहाँ पुट कर दीजिए, डीएच क्या है यहाँ पे, टीडीएस प्लस वी डी पी माइनस टीडीएस माइनस एस डी टी, क्या उड़ाएंगे, इससे उड़ाएंगे। तो डीजी आपका क्या आया है सर, डीजी आया है यहाँ पे माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये आपका आ गया। यहाँ पे हमने इसको डिराइव भी कर लिया, हाथों हाथ लगे, हाथों बैठे बैठे। नाउ दे आर सिंह, अब हमें बताना है ये जो भी ये पूछ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आता है गेम। तो आपको इक्वेशन मिल गई सर, इक्वेशन हमें जो मिली है वही मिली है, डी एच इज इक्वल टू दिस। हमने बात करी थी मैक्सवेल में, क्या बात करती है मैक्सवेल रिलेशन में की, ध्यान से बात सुनिए। हमने मैक्सवेल रिलेशन में ये बात करी थी कि इसको हम मान सकते हैं, जैसे हमने बात करी थी ना, डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एंड आई टोल्ड दैट डेल एम बटे डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स बराबर होता है डेल एन बटे डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई के, ये यूलर्स रूल हमें बताता है। सेम यहाँ पे लगाइए, माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर होगा डेल वी बाय डेल टी, डेल वी बाय हाँ डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के। क्या ये बात यही प्रूफ करना है? आओ जरा इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। सो व्हाट वी नीड, हमें चाहिए इसका प्रूफ। ये हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं यार, सिंपल है, इसको हम वही तो बोलते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स के, ऐसे ही बस प्रूफ करना है। अब आप निकाल लीजिए डेल जी बाय, एक बार निकाल लो, क्या निकालोगे, डेल टी निकाल लो एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस ऐसा ये, एक बार निकाल लो बेटा डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर तो ये टर्म जीरो हो गई। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब बेटा डीपी जीरो हो गया, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। जैसे ये जीरो हुआ तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ये वाली टर्म उड़ गई, और dt नीचे आ गया और माइनस एस बचा। सबको समझ में आया कैसे करा मैंने, कभी कोई कहे हवा में कैसे कर रहा हूँ। और डेल जी बाय डेल पी, इस वक्त मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट माना है, तो dt जीरो हो गया मेरा, तो जैसे ही मेरा dt जीरो हो गया तो ये टर्म उड़ गई, ये टर्म उड़ गई, तो बचा क्या, खाली वॉल्यूम। समझ में आ गई इतने सभी को? हाँ सर आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको मारिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर जी बटे डेल पी डेल टी, और क्या ये इक्वल हो जाएगा, माइनस में बाहर ले रहा हूं डेल एस बाय, और जब हम डबल डिफरेंशिएट मारते हैं तो कांस्टेंट पुराने वाले को रखते हैं, दैट इज टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अब ये बन जाएगा माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट
टेम्परेचर। सभी मेरे बच्चों को ये चीज समझ में आई है सर? आप इस वाले को देखिए बेटा, डेल स्क्वायर बाय डेल पी में लिखूंगा इसको बेटा, और कांस्टेंट इस बार क्या मारूंगा मैं, इस बार में कांस्टेंट मारूंगा प्रेशर को। ये मेरा इक्वल हो जाएगा डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर को। सभी बच्चों को समझ में आया? जोर से कमेंट में बता दीजिए। बिल्कुल आइए, क्या इक्वेशन फर्स्ट और टू इक्वल है? क्योंकि ये क्या है, ये यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। ये हमारे कौन सा फंक्शन है? स्टेट ना, हाँ स्टेट फंक्शन है। तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन क्लियरली से, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन क्लियरली से माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल पी, या फिर इसको इधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आई होप सभी बच्चों को मजा जरूर आया होगा, ये जो हमने डेरिवेशन बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर करी। ओके सो अब देखते हैं नेक्स्ट। सर आपने जो पिछले क्वेश्चन में बात करी, उसमें आपने ये बात करी कि आपको बोल रखा था डेफिनेशन इनकी यूज करके इस तक पहुंची। सर बाकी जो क्वेश्चन है उनमें तो कुछ ऐसा नहीं बोल रखा, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएं, कैसे जाएं, डीएच से जाएं, डीए से जाएं, ये हमें कैसे पता लगा कि या हिट एंड ट्रायल करें? सवाल बढ़िया बेटा आपका बहुत। आपको जैसे कि मैंने बताई रखा है, आप साइड में इक्वेशन लिख लीजिए सारी, आप साइड में सारी इक्वेशन चारों मतलब लिख लेंगे। अब सर लिख लेंगे, चलिए हाँ इतना तो कर ही सकता है इंसान की, चारों इक्वेशन लिख लेगा। अब आप देखिए किसमें dt और dv दोनों टर्म्स आता रही, किसमें क्या बोला, dt और dv दोनों टर्म्स आता रही है। मतलब कौन सी ऐसी इक्वेशन में जिसमें t भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है। देखिए, तो आप कहेंगे सर du में है आपके s और v, बिल्कुल सही, तो ये गई। आप बोलेंगे सर dh में है आपका s और p, सर ये भी नहीं है। सर dg में है आपके p और t, सर ये भी नहीं है। आप फिर बोलेंगे dA की बारे में आप बात करेंगे कि यस सर dA जो है उसमें है हमारे वेरिएबल्स t एंड v। तो बस आपको इक्वेशन मिल गई, वही यूज करनी है। क्या ये तरीका समझ में आया? कि आपको देखना है आपके ये जो कांस्टेंट चीजें लिखी हुई हैं ये वेरिएबल कहाँ पर है। जो आपके ये कांस्टेंट लिखे ना, डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल वी बाय डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वेरिएबल का है। मतलब डी टी और डी वी की फॉर्म में कहाँ पर है। ठीक है, जब भी डी लग जाता है ना किसी चीज में तो उसको वेरिएबल मानते हैं कि यार ये वेरिएबल है। जैसे डी एक्स है तो मतलब एक्स वेरिएबल है, ऐसे डी टी है तो मतलब टी वेरिएबल है। आओ जरा करें, लगाओ भाई, डेल ए बाय क्या निकालू, पहले डेल वी निकाल लेता हूँ एट कांस्टेंट टी बराबर माइनस वी, डेल ए बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी बराबर माइनस एस। एक और बार मारो डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट क्या वॉल्यूम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल टी बाय डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा सर, वो होगा वॉल्यूम, बिल्कुल सही। इस पे आओ, डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या इक्वेशन 1 और 2 बराबर है? हाँ बराबर। कर दो जरा इक्वेट। सर इक्वेट करने के बाद भी आंसर नहीं आया, बिल्कुल सही, कर दो रेसिप्रोकल, खत्म। इसको रेसिप्रोकल करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? सर आ गई। सर एक और बार कराइए, एक और क्वेश्चन, बिल्कुल कराएंगे। अब आप ऐसी इक्वेशन देखिए जिसमें एस और पी वेरिएबल है, जिसमें एस और पी वेरिएबल है, मतलब एंट्रोपी और प्रेशर वेरिएबल है। तो आप बोलेंगे सर डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया। लगाओ जरा डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे ही प्रेशर को कांस्टेंट माना, डीपी जीरो होते ये वाले टर्म हो गए और ये नीचे आए, ये बराबर टी डेल एच बाय, अब क्या निकालू, डेल पी निकाल लेता हूँ। एट कांस्टेंट क्या मानो, एंट्रोपी, एंट्रोपी कांस्टेंट मानते ये टर्म जीरो हो गई। ये टर्म जीरो होते ही क्या बचा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो डेल एच बराबर वी डीपी, डीपी को नीचे ले आया क्योंकि कांस्टेंट एंट्रोपी थी, तो ये आ गया बराबर वी का। दोबारा मारो डिफरेंशिएट, डेल स्क्वायर एच अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट में, अब मानेंगे डेल पी डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर, किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा डेल टी बाय, क्या लिखूं बताओ नीचे। सर नीचे आप लिखेंगे डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट क्या मानिए, एंट्रोपी। तो बेटा यहाँ एंट्रोपी मानिए, मैंने डिफरेंशिएट उसके ऊपर का कॉपी कर लिया था। इधर से इसको डिफरेंशिएट मारूंगा, डेल स्क्वायर एच अपॉन, पहले एंट्रोपी बाद में प्रेशर, क्योंकि अब वो कर रहा हूँ, एट कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू डेल क्या है, वी है बेटा, यू मत समझेगा, डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर, खत्म। क्या इक्वेशन 1 और 2 बराबर कर देंगे? कर देंगे। मजा आ रहा होगा मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को। इस वाले को आप लोग क्या होमवर्क में करना चाहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी। क्या देखिए, एस और वी जहां पर वेरिएबल है वो वाली इक्वेशन, क्या देखेंगे, एस और वी जहां पर वेरिएबल है, सो सर वो वाली इक्वेशन है हमारी डी वाली, यस। तो आप देख सकते हैं हमने चारों इक्वेशन की मदद करी है। एक पहले में डीजी वाली ली, फिर यहाँ पे डी ए वाला लिया, फिर यहाँ पे डी एच वाली ली, अब ये जो है ये आपकी डी यू बराबर टीडीएस माइनस पीडीवी वाली लगेगी। इस तरीके से आप डिराइव कर लीजिएगा। आई होप समझ में आएगा। वैसे इस पर ना बहुत बात कर रखी है सारे लेक्चर्स में, लेक्चर से लेके वन शॉट से लेके
आई थिंक पीवाईक्यूज में भी थोड़ी बहुत बातचीत करी, तो हर जगह इसकी बातचीत बहुत ही मास लेवल पर आपको मिलेगी। तो आई थिंक इस बातचीत में आपको जरूर मजा आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे ही लिया था कटआउट। अब इस पर आते हैं, ये वाले आप देख सकते हैं 3 बार ये सवाल पूछा गया है अलग अलग प्रकार से अलग अलग पेपर्स में, और ये हमारे किसमें आया था, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमारे आया था उसमें 2024 के पेपर, 2024 एनईपी के पेपर में सेम सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आया था। क्या करना है यार, सिंपल सा आपको पता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस होता है, सभी को पता है सर, बिल्कुल पता है, किसको नहीं पता वो मुझे मेरे पास आओ बेटा। सर सबको पता है, ठीक है बढ़िया। आप डिवाइड कर दो टेम्परेचर से, ये आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आप डिफरेंशिएट मानना है। अच्छा, इस टेम्परेचर को बस मैं लिख रहा हूँ टी रेज टू पावर -1 -t, आप वो एट कांस्टेंट प्रेशर करके डिफरेंशिएट मानना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये जाएगा डेल ऑफ डेल जी बटे टेम्परेचर को एज इट इज मानिए, और उसको डिफरेंशिएट मानिए विद रिस्पेक्ट टू डेल टी, ठीक है, क्योंकि यही चीज आपको रिक्वायर्ड है, कहीं ना कहीं इसकी बात करेंगे। अब ये चीज आप एज इट इज लिख देंगे, डेल एच बाय डेल टी, डेल एच और टी की पावर -1 इज इक्वल टू डेल एच डेल टी, सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये समझ में आया ना सबको, इसमें कोई समझाने की बात तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ लगाइए प्रोडक्ट रूल, डेल्टा एच को कांस्टेंट रखिए पहले, डेल टी टी की पावर -1 को डिफरेंशिएट मारिए, तो आ जाएगा आपका डेल्टा एच बटे माइनस ऑफ टी स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आई थिंक सबको आ गई। दूसरी चीज में आप 1 अपॉन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, इसको डिफरेंशिएट मारिए, डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी है, बच्चा बच्चा जानता है कुछ नहीं होता, ये हमारा होता है C। तो डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी को सभी लोग जानते हैं ये इक्वल होता है सीपी के। क्या इस बात को सबको पता है? सर बचपन से पढ़ते हुए है ना, काफी टाइम पहले। तो इसकी यहाँ लिख देंगे सीपी, क्योंकि डेल्टा एच है तो डेल्टा सीपी लिख देंगे बस, ठीक है। किरचॉफ इक्वेशन भी आप समझ सकते हैं, तो डेल्टा सीपी यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस। अब यहाँ पे डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। क्या आप सभी को एक इक्वेशन याद है? इसको आइए जरा डिराइव करके दिखाऊं किस तरीके से करना है। प्रेशर कॉन्सेप्ट है, तो डीएच बराबर टी डीएस प्लस वीडीपी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी की बात हो रही है, तो मैं ये इक्वेशन चूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इक्वेशन चूज करी, अब आप क्या करिए, कांस्टेंट प्रेशर लगा दीजिए, डीपी जीरो, डेल एच बाय क्या आएगा सर, यहाँ पे सर डेल एच वेल एच कुछ मत करिए, यहाँ पे बेटा लिख दो आप सीपी डी टी, सीपी डी टी लिख दिया सर, इसकी जगह लिख दिया सीपी डी टी, बिल्कुल सही। अब टी को इधर भेज दिए और इसको इधर भेज दिए, सॉरी डेल टी को इधर भेज दिया, और आप देख सकते हैं ये क्या बना, डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर सीपी बाय टी। और यहीं पर मैं चेंज की बात कर दूं तो डेल ऑफ डेल्टा एस बटे डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर हो जाएगा डेल्टा सीपी बाय टी के। सर बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, बस यहीं पे पुट कर दीजिए डेल्टा सी बाय टी, ये पूरी टर्म उड़ जाएगी। तो बचा आपके पास एट दी एंड ये डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच बाय 1/t², ठीक है। अब इसके साथ क्या करेंगे, माइनस टी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज सिखाई थी कि आप देखिए, आपको अगर डिफरेंशिएट, ये देखिए डी ऑफ 1/t है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले इधर देखिए टी ऑफ टी की पावर -1, मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट मानना है तो सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना होगा dt से, डिवाइड करना होगा dt से, तभी मैं डिफरेंशिएट मार सकता हूँ। अब जरा इसको डिफरेंशिएट मारिए, तो आप देखेंगे ये आप सभी की आंखों के सामने आ जाएगा, माइनस आ जाएगा पीछे, तो -1, और टी रेस टू पावर माइनस स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर डी टी। तो मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी टर्म है ये आपकी इक्वल है माइनस ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर। ये कहने का मतलब है, ये मैंने उस लेक्चर में बताया था, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या करा है मैंने, डी बेसिकली डिफरेंशिएशन या आप चेंज इन मान लीजिए, स्मॉल चेंज इन टी रेस टू पावर -1 किसके इक्वल है, स्मॉल चेंज इन टी डिवाइड बाय माइनस ऑफ टी स्क्वायर। सबको समझ में आया? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है, बस यही है यहाँ पर। आप देख लीजिए ये किसके इक्वल लिखूंगा मैं, इसी एनालॉगी से मैं इसको डेल ऑफ 1/t लिखूंगा, खत्म हो गई डेरिवेशन। तो एट दी एंड आपके सामने जो आएगी वो यही चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपने केएल कपूर के कट आउट में, ठीक है। सेम सवाल इसी टाइप का आपके लिए आया था डेल ए के लिए, सेम तरीके से करा था। यहाँ पर आप डेल्टा ए बराबर डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस बोल सकते हैं, इस तरीके से आप जाना चाहें, इस तरीके से जाना चाहें, या फिर आप दूसरे तरीके से जाएं, तो वैसे तो हाँ इसी वाले से जाएंगे, डेल्टा ए बराबर डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, सेम आइए वही आइए, अगेन डिफरेंशिएट मारिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ पर आप इसी को सेम, जैसे हमारा डेल्टा एस था यहाँ पे डेल्टा यू है, सेम आप मारिए, क्या एक को कांस्टेंट रखा दूसरे को डिफरेंशिएट मारा, जैसे आप देख सकते हैं कांस्टेंट रखा इसको डिफरेंशिएट मारा, फिर इसको कांस्टेंट रखा इसको डिफरेंशिएट मारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं सिंपल बोल दूंगा डेल्टा सी। यही आइए, अब यहाँ पर आइए जरा इसको भी समझा दूं मैं, आप जो है आप सभी को क्या डी यू का फॉर्मूला याद है? सर बिल्कुल याद है, क्यों याद नहीं, तो जरा लिखना जरा, तो डी यू बराबर टीडीएस माइनस पीडीवी, कांस्टेंट रखो वॉल्यूम को, तो बन गया डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी। सर ये रहने दी, हाँ बेटा ये रहने दो थोड़ा सा एक्चुअली, कांस्टेंट मैंने मान लिया वॉल्यूम को, तो ये टीडीएस हो गया, कांस्टेंट मैंने वॉल्यूम को माना है, डीवी जीरो हो गया, ठीक है, कांस्टेंट माने क्योंकि जीरो। अब इसको क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकते हो आप सीवी डी टी, खत्म, आ गया समझ। अब यहाँ देखो सीवी बाई टी, यही इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह की किल्लत है। सीवी बाई टी मेरा किसकी इक्वल है, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, समझ आया? बोलिए ये सुन लो, यहाँ डेल्टा लगा दो यहाँ भी डेल्टा लगा दो, बस खत्म। तो डेल माइनस ऑफ
डेल ऑफ डेल्टा एस बटे डेल्टा टी एट कांस्टेंट भी बराबर है डेल्टा सी वी डी टी का। सिंपल वैल्यू पुट करिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इससे ये बढ़ा दिया, आपका हो गया डेराइव। सेम यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पे इन्होंने खाली यहाँ पर रुक गए हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू बाय टी स्क्वायर पर रुक गए। अब हो सकता है आपको जो है इस बार के टी स्क्वायर को इधर भेज दें, ये बना दें आपको डेल ऑफ वन बाय टी बस, जैसा कि हम देख चुके हैं, और ये माइनस भी हटाते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्या ये चीज सबको समझ में आई है? बोलिए यस और नो। यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम काम यहाँ पे इसके साथ भी हम वही चीज करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की डेरिवेशन, डेल एच बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट, भी बहुत बार कर रखी है, कुछ नहीं, सबसे पहले आप ये लिखो, डिवाइड कर दो डीपी से। कर दिया? सबने कर दिया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट में बस पूछना भाई कि ये कैसा आई, इसको थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अब क्या करेंगे सर, बताइए आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन लगा दी सर, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, डेल ये आपका जो है डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल हो जाएगा डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी के। सर ये कहाँ से आया, बताऊं कहाँ से आया? टी और पी किस में आ रहे हैं, देख लो, टी और पी किस में आ रहे हैं, टी और पी वेरिएबल बताओ किस में आ रहे हैं? सर टी और पी आ रहे हैं डीजी वाले में, सही बात है। हाँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर है माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, लिख दिया बस। इसके यहाँ क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, खत्म। एंट्रोपी हटा के वॉल्यूम और उसके लिख दिया। कैसे पता लगा मुझे? यहाँ टेम्परेचर, यहाँ प्रेशर, इसकी मुझे पता थी क्या, किस तरीके से मैं इसको हटा सकता हूँ, मैंने हटा दिया और आप सभी के सामने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट मौजूद है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इसको जो है यहाँ पर पुट कर देना है, डेल एस, इसकी यहाँ आपने यहाँ पे माइनस का पुट कर दिया, तो आपके सामने इक्वेशन ऑफ स्टेट बन जाएगी, दैट इज योर डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर किसके है सर? बराबर है यहाँ वी एज इट इज था, वी एज इट इज था, माइनस टी आ गया, और माइनस टी के साथ क्या है, ये डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फर्स्ट इक्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन उसकी लेक्चर्स में डिस्कस्ड है। सेकंड इक्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी डिस्कस कर लिया है, लेक्चर्स में भी वैसे भी डिस्कस्ड है ही ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बात करनी है, प्रेडिक्ट करना है डेल्टा एच ऑफ सिस्टम साइन का, उसका रीजन भी बताना है। तो यार बहुत आसान है, आप देखो H2 गैस है, टेम्परेचर सेम, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, याद है आइसोथर्मल कंडीशन है, तो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम। जैसे ही वॉल्यूम कम हुई तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल जो पास पास हो जाएंगे, रेंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी, डेल्टा सिस्टम नेगेटिव। वरना इसका चाहे तो उससे भी लगा सकते हैं, डेल्टा एस बराबर वो है ना आपका फॉर्मूला, एनसीपीएम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस क्या था दूसरा, वो आपका आइडियल गैस के लिए बोलूंगा, एनसीपीएम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन या पी वन बाई पी टू। तो उससे भी आप देखेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि पी वन जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू पी टू, तो लॉग में वैल्यू नेगेटिव आई। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, भाई आपके पास पहले अच्छा खासा सोल्यूशन था, मतलब लिक्विड फॉर्म में था, अब उसको आपने क्रिस्टलाइज कर दिया, मतलब सॉलिड बना दिया। तो लिक्विड की ज्यादा या सॉलिड की ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो एंट्रोपी अगेन डिक्रीज होगी। इस वाले केस में आई थिंक H2 प्लस Cl2 आपको मिलकर बना रहे हैं दो HCl गैस मॉलिक्यूल्स, ओके। तो इसमें एंट्रोपी का क्या हो सकता है यार, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं लगभग जीरो हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंट्रोपी जो है ना सिस्टम की लगभग लगभग जीरो ही होगी। तो बाकी इसमें से दो करने थे, आप इसका रीजन बता ही सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ दो गैस मॉलिक्यूल्स थे आपके इनिशियली, फाइनली भी आपके दो ही गैस मॉलिक्यूल है, तो दो ही गैस मॉलिक्यूल है, तो आपका लगभग लगभग सारा हिसाब किताब जो है वो सेम ही रहा होगा, ठीक है, ये बात आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है जब आपके पास दो मोल है किसके, आइडियल गैस के, टू मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर हीटेड एंड कंप्रेस्ड। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है, ये देख रहा हूँ मैं, ये टेम्परेचर शायद 298 केल्विन अज्यूम कर रहा हूँ मैं, सबसे पहली चीज, और ये प्रेशर दे रखा है, तो आपको जो है एंट्रोपी निकालना है दो मोल आइडियल गैस के, तो डेल्टा इसका सीधा सा फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला, तो सीपी वाला है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू एन सीपीएम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आगे एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, खत्म। वी टू बाई वी वन की जगह आप लिख दो फिर पी वन बाई वी टू, आ गया आपका आंसर। आई होप ये सभी लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स में सीपीएम की वैल्यू आपको दे रखी है, टी टू टी वन आपको पता है, फिर आपको पी वन पी टू भी पता है, तो वन बाई टू आप लिख दीजिएगा, कंप्रेस कर रखे हैं तो हाँ ठीक है, तो आपका जो प्रेशर बढ़ेगा ही, तो सही है। आई डोंट थिंक इसमें मुझे कैलकुलेशन की भी जरूरत है, करने की जरूरत है, मतलब वो तो आप लोग कर ही लेंगे, आपका एग्जाम होगा तो आप कैलकुलेटर से करवा ही लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर सेकंड लॉ के बारे में, यहाँ पर इतना ही था हमारे लिए सेकंड लॉ के लिए। बढ़िया बढ़िया सवाल सारे के सारे डिस्कस कर लिए, कोशिश है ये सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए जैसे हर पेपर में रहती है, इसमें भी यही कोशिश करी जा रही है कि यार
सवाल बाहर नहीं जाए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस की जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा ला रहा हूं मैं, कि बस कैसे भी करके सवाल बाहर नहीं जाने चाहिए, सवाल बाहर नहीं जाने चाहिए। बाकी कोशिश अपनी जो भी होगा वो भाई एग्जाम सेटर तो है नहीं जो हम एग्जैक्टली जो है वो कर सकते हैं, बस कोशिश ही कर सकते हैं, मैं भी आप भी, तो कोशिश हम सभी के हाथ में है। बाकी जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें फोकस करना होगा अपने हार्ड वर्क पर, अपनी मेहनत पर। बाकी जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, जो आना होगा वो ऑब्वियसली आएगा ही, एंड ऑब्वियसली होप फॉर द बेस्ट, हमेशा चीज के लिए होप करनी चाहिए। बाकी वही है, सब्सक्राइबर अभियान को जरूर याद रखिएगा, उसको चलाइए और जल्द से जल्द उसको जो है वो 1000 तक पहुंचाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।